प्यार मिल जाए पिया का, प्यार मिल जाए पिया का, ऐसा प्यार मिल जाए। गौरी शंकर जी के जैसे जोड़ी बन जाए, हमारी जोड़ी बन जाए। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हरितालिका तीज व्रत आ रहा है, तो सोचे कि मेरे को इंस्टाग्राम में बहुत लोग डीएम कर रहे थे कि दीदी आप ना एक वीडियो बनाओ हरितालिका तीज का, क्योंकि आप मुझे बिहारी लगते हो। तो इसलिए आप मुझे बता दो कि मतलब कि हरितालिका तीज कब है, क्या है, कैसे है, तो पूजा कैसे करें। तो सोचे चलो कुछ लोग दिमाग दे रहे हैं तो चलो बना ही देते हैं एक वीडियो। तो आप लोग को बता देते हैं, जो लोग नए हैं या फिर जो लोग पुराने हैं, सभी लोग तीज का व्रत कैसे कर रहे हैं ना, कैसे क्या क्या खाना है, क्या क्या पीना है, कैसे करना है, तो वो सब आप लोग को बताते हैं। आज शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए बने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दी ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हरितालिका तीज व्रत जो है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जो कि 9 सितंबर को पड़ रही है इस बार। तो 9 से 8 को आप लोग नहाए खाए है, जिसको नहाए खाए बोला जाता है। तो 8 को आप लोग अच्छे से बाल धो के अच्छे से नहा लीजिए, क्योंकि गुरुवार है, 9 को गुरुवार पड़ रहा है तो उस दिन बाल नहीं धोना है। इसलिए आप लोग 8 को ही अच्छे से बाल धो लीजिए और बिना प्याज लहसुन का खाना बनाइए। तो आप लोग इसमें कैसे व्रत करें, क्या करें, तो जैसा कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि मतलब कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि उस दिन तो गुरुवार पड़ रहा है, 9 तारीख को गुरुवार पड़ रहा है, तो बाल कैसे धोएं। गुरुवार के दिन तो बहुत लोग बाल नहीं धोते, बहुत मतलब कि बहुत क्या कोई नहीं धोता होगा मेरे ख्याल से। तो उसके लिए आप सबसे पहले तो ये कि मतलब कोई भी अगर आप व्रत करती हैं, कोई भी व्रत, तो उस दिन आप लोग बाल मत धोइए, उसके एक दिन पहले आप लोग बाल धो लीजिए। अगर मतलब कि अगर प्याज लहसुन आप खा रही हैं तो उस जैसे दिन भर प्याज लहसुन आप खाएंगे तो शाम को आप बाल धो के नहा लीजिए, लेकिन गुरुवार को बाल मत धोइए, या फिर कोई भी फेस्टिवल हो, व्रत हो, तो उसमें बाल मत धोइए। तो फिर उसके बाद आप लोग को तो बता दिए हरितालिका तीज की व्रत कैसे करनी है। तो इसमें आप सुबह पहले एक दिन पहले जैसे 8 तारीख को सुबह, तो बुधवार के दिन आप लोग प्याज लहसुन नहीं खाएं, उसी दिन अच्छे से बाल को धो लें, शैम्पू कर लें। फिर उसके बाद 9 तारीख की सुबह में 3 बजे भोर में आप उठिए और उठ के नहा लीजिए। पहले तो बाल से नहीं, क्योंकि गुरुवार स्टार्ट हुआ 12 बजे के बाद दूसरा पहर हो जाता है रात के, तो उस दिन गुरुवार हो जा रहा है। तो बाल से नहीं, आप ये कंधे से आप नहा लीजिए अच्छे से। नहा के उसके बाद फिर पूजा कर लीजिए। भोर में बहुत लोग पूजा नहीं कर पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप उठिए, 3 बजे सुबह में उठिए। उठ के सरगही सुबह में 3 बजे होती है, तो सरगही में आप मतलब कि कुछ मिठाई खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, कोई फल खा लिए, अनाज मत खाइए, क्योंकि अनाज खाने के बाद ना आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी और हमको व्रत रखना है उस दिन। तो सभी लोग को पता है कि इसमें पानी नहीं पीते हैं, कुछ खाते नहीं हैं, तो इसमें मतलब हल्का भोजन करिए, मतलब भोजन नहीं मतलब फ्रूट्स ही वगैरह ही खाइए। बहुत जगह बहुत लोग नींबू और क्या बोलते हैं चीनी पानी का भी शरबत पीते हैं। अगर आप लोग के उधर बहुत यूपी में, मेरे ख्याल से हम लोग बिहार के हैं लेकिन यूपी में बहुत लोग नींबू पानी भी पीते हैं, नमक ये चीनी डालकर, नमक नहीं चीनी डालकर। तो आप लोग चीनी डाल के वो पी लीजिए। और हमारे उधर तो नहीं नींबू और पानी पीते हैं, तो हम लोग ग्लूकॉन डी का जो होता है, मतलब कि इतने बड़े गिलास में इतना ग्लूकॉन डी डाल के उसको अच्छे से घोल के फिर वो पीते हैं सरगही में। खीरा खाइए, सेब खाइए, केला खा लीजिए, और मतलब कि मिठाई कुछ है अगर तो मिठाई खा लीजिए। और फिर यही ग्लूकॉन डी पी लीजिए, तो जिससे कि आपके शरीर में एनर्जी, मतलब कि एनर्जी मिलेगा, पानी की कमी नहीं होने देगा ग्लूकॉन डी। तो आप लोग ग्लूकॉन डी पी लीजिए। उसके बाद फिर कुछ मत खाइए, 4 बजे तक हो जाएगा सारा आपका सरगही हो गया। सरगही के बाद आप कुछ नहीं खाइए, आप चाहे तो सो सकते हैं, चाहे तो आप मतलब जगे रहिए, पूजा पाठ कीजिए, इधर उधर घर का भी काम होता है उस दिन, जल्दी काम निपटा के आराम से आराम करिए। तो ये हो गया हमारा सरगही। फिर पूरा दिन आप कुछ मत खाइए। फिर शाम को, और पूजा का जो टाइमिंग है, शाम के पूजा का टाइमिंग 6:19 से 9:30 साढ़े 9 बजे तक, 9:30 तक है आपका पूजा का टाइमिंग है। तो आप
शाम को अच्छी तरह से नहा लीजिए। नहाने के से पानी की कमी नहीं होगी बॉडी में, बाल से नहीं, क्योंकि बाल आप एक दिन पहले ही धो लिए हैं, तो कंधे से आप नहा लीजिए अच्छे से। फिर पूरा 16 श्रृंगार, जैसा कि आप लोग को पता है कि इसमें 16 श्रृंगार किया जाता है और ये अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है हरितालिका तीज व्रत। तो आप 16 श्रृंगार, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, महावर, टीका, नथिया, जितना जो भी है आपके पास जितना है आप लोग ये कर लीजिए। और जो लोग जैसे नए जो अभी फर्स्ट बार उठा रहा है, जैसे जो फर्स्ट बार कर रहा है ये व्रत को, तो वो लोग के लिए है कि मतलब कि वो लोग तो जैसा मतलब आप लोग के उधर जैसा होता है आप वैसा ही करिए, लेकिन जो मैं बता रही हूँ मतलब कि ये भी करिए और जैसा होता है उस तरह से भी कीजिए आप लोग। पूजा का सारा सामान एक दिन पहले ही आप इकट्ठा करिए, ताकि आप लोग को जिस दिन व्रत रहिएगा उस दिन दौड़ा भागी ना करना पड़े, आप लोग को पूजा के सारा सामान मिल जाए। मतलब कि तो एक दिन पहले ही आप उसका सारा व्यवस्था कर लीजिए। पूजा का जो भी सामान होता है, जैसे श्रृंगार का सामान हो गया, सिंदूर हो गया और बिछिया हो गया, पायल हो गया, बहुत लोग बिछिया भी चढ़ाते हैं गौरी माता को, और अपने लिए खुद के लिए भी बिछिया खरीदते हैं, पहनते हैं, पायल हो गया, ये सब सारा जितना भी श्रृंगार का सामान है सब आप ले लीजिए और उसको रख लीजिए। फिर पूजा शाम के टाइम अच्छे से श्रृंगार करके नहा के अच्छे से पूरा रेडी होके दुल्हन के जैसे सज के फिर आप पूजा करने के लिए बैठिए। तो पूजा में आप लोग को तो पता है गौरी गणेश की पूजा होती है, गौरी शिव पार्वती गौरी गणेश सबकी पूजा होती है। तो फिर आप लोग पूजा करिए। पूजा करने के लिए तो पूजा पाठ आप अच्छे से कर लीजिए, जैसे आप लोग पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करिए। श्रृंगार का सामान सारा माता को चढ़ाइए, शिव जी को भांग धतूरा बेलपत्र सब चढ़ाइए और पूजा कीजिए, जैसे डेली का पूजा होता है वैसे ही पूजा करिए आप लोग उस दिन भी अच्छे से। फिर उसके बाद रात हो गया, जैसे बहुत लोगों को प्यास लग जाती है, प्यास मतलब कि कुछ ज़्यादा ही भूख तो नहीं लगता है, लोगों को प्यास लग जाती है, तो आप रात के जब बर्दाश्त वैसे कर लीजिए, कर लेना है तो कर लीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो आप रात के 12 बजे के बाद दूसरा पहर स्टार्ट हो जाता है, तो आप 12 बजे के बाद आप पानी पी सकती हैं। चलिए, तो ये हो गया। अब जो लोग नए लोग हैं उन लोग के लिए बताते हैं, जो भी फर्स्ट बार कर रहे हैं तीज का व्रत। तो तीज का व्रत आप करने के लिए मतलब कि आप लोग वैसे ही करिए, सरगही कीजिए, सुबह के टाइम उठ के सब कुछ मतलब कि जो भी फ्रूट वगैरह है वो खाइए, फिर श्रृंगार कीजिए, खुद को अपने आप को सजा लीजिए। फिर उसके बाद शिव गौरी जी का विवाह कराइए, पूजा होगा, पूजा करिए, जो भी बताए हैं वो सब करिए। फिर आप ना जैसे जो फर्स्ट बार कर रहा उनके लिए है कि वो उन लोग के लिए बता रहे हैं कि वो जब पूजा कर लें, शिव जी गौरी जी का पूजा कर ले, तो फर्स्ट क्योंकि वो फर्स्ट बार कर रहे हैं इसलिए थोड़ा पानी लगा दीजिए, क्योंकि मेरी मम्मी जो थी तो वो बोली थी कि थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा सा फ्रूट खा लो, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा फ्रूट खाए थे और एप्पल खाए थे मेरे ख्याल से, और थोड़ा सा पानी पीते। पानी भी पीना गौमुखी हो गया, जैसे गौमुखी मतलब कि एक थाली में आप पानी ले लीजिए और उसको हाथ से नहीं पीना है, उसको मतलब कि ऐसे झुक के जैसे गाय पानी पीती है उस तरह करके पानी पीना है। तो क्योंकि ना जैसे पानी और थोड़ा सा फ्रूट इससे लगाते हैं कि आगे चल के मतलब कभी ऐसा हुआ कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और व्रत आपका टूटे ना, इसलिए उस टाइम पे थोड़ा पानी पी सकते हैं आप लोग, इसलिए पानी को लगाते हैं। बाकी आप लोग उधर जैसा होता है तो वो आप लोग ऐसा भी करिए, बट ऐसा मैं बता रही हूँ, कोई मुझे डीएम किया था कि दीदी मेरी अभी नई नई शादी हुई है तो मैं कैसे करूँ, तो मैं उनको बता रही हूँ कि वो भी बिहार की हैं कि आप तो अगर मतलब कि आप ऐसे करिए। और उसके बाद फिर जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मेरे से फॉलो कीजिए। और उसके बाद दूसरे दिन आप जब सुबह में पूजा कीजिए, पूजा करने के बाद आप पारण कीजिए। बहुत जगह पारण में चावल का आटा और चीनी या फिर गुड़ उसमें मिला के उसको छुआ जाता है, उसके बाद सबसे मतलब उसी चावल के आटे को ही खा के अपना व्रत खोला जाता है। बट हमारे उधर ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग मतलब कि मेरे उधर मैं तो खीरा खा के ही व्रत खोलती हूँ जब भी खोलती हूँ तब। और उसके बाद दान करने की जो चीज़ें होती है, पंडित को जो दान किया जाता है, तो आप मतलब कि ये पारण करने से पहले ही आप दान की वस्तुएं को सारे निकाल दें, जैसे कि उसमें चावल हो गया, दाल हो गया, कुछ सब्जियां हो गई और कुछ पैसे हो गए, आप इसको पहले ही छू के साइड में रख दीजिए पंडित को दान करने के लिए। फिर उसके बाद अब क्योंकि 4 बजे बहुत जगह मंदिर नहीं खुला रहता है, बहुत लोग मतलब कि दूसरे दिन पूजा करने के लिए भी नहीं जा पाते हैं, तो वो लोग अपने घर में ही इसको छू के रख दें। उसके बाद फिर शाम को या फिर जब भी आपको टाइम मिले जाके मंदिर में आप
पंडित को दे सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपना पारण कीजिए, फिर खाना खाइए। सुबह में 5 बजे, जितने बजे भी आप, मतलब सुबह में तो वैसे मोस्टली 4 बजे टाइप पूजा हो ही जाता है लोगों का, तो 4 बजे 5 बजे आपको जितना बजे आप, फिर उसके बाद खाना पीना खाइए। तो ये रहा पारण करने की विधि। एक चीज़ मैं और बताना भूल गई आप लोग को कि जैसे कि 9 को हरितालिका तीज है, तो 8 को आप लोग ज़्यादा ऑयली सामान ना खाएं। मतलब कि ऑयली जैसे बहुत लोग खा लेते हैं, मुझे कल व्रत रखना है तो आज ही थोड़ा सा पूड़ी पुआ ये सब खा लेते हैं। बहुत जगह लोग नमक भी नहीं खाते, हमारे उधर तो नमक भी लोग नहीं खाते, बट हम लोग सेंधा नमक खा लेते हैं। सेंधा नमक का यूज करिए आप लोग। ये चीज़ मुझे पहले बताना चाहिए था, जो कि मैं भूल गई, तो मुझे भी याद आया, तो मैं सोची आप लोग को बता दूं कि एक दिन पहले ही आप लोग अगर मतलब कि बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाते हैं, बट अगर आप नमक खाना चाहे तो आप सेंधा नमक में उस दिन खाना बनाइए, बिना प्याज लहसुन का खाना बनाइए और वही खाइए। और ताकि, क्योंकि इसलिए नहीं खाते हैं कि मतलब कि प्याज लहसुन इसलिए नहीं खाना होता है कि जैसे एक दिन उस दिन तो व्रत करना होगा हम लोग को, तो व्रत के उसके बाद वाले दिन जो व्रत करेंगे तो जो ऑयली सामान खाए तो प्याज ज़्यादा लगती है ऑयली चीज़ खाने में, इसलिए आप लोग प्याज लहसुन ना खाएं। और 8 को आप लोग अच्छे से बाल को धो के अच्छे से नहा लीजिए। और हरितालिका तीज व्रत जो है वो 9 को है। तो और अगर आप लोगों को कोई भी मतलब कि कुछ आप लोगों को पूछना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ये रहा तीज का सारा सामान। भगवान करे माता रानी माँ पार्वती आप सभी लोगों को सुहागन रखे। तब तक यही, इसी मैं अपना ब्लॉग बंद करती हूँ आज का। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तो चैनल पर जो लोग बने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय सभी लोगों को।